मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जीएसटी। दोस्तों, बहुत सारे टैक्स पेयर का एक ही क्वेश्चन बार बार आता है कि सर जीएसटी एमनेस्टी स्कीम के ड्यू डेट को अब एक्सटेंड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। इस पे हम हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं। तो एक और नया अपडेट यहाँ पर निकल के आया है, तो हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे कर्नाटका स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन की तरफ से एक और रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे डाला गया है जीएसटी एमनेस्टी स्कीम ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर के। तो दोस्तों, लास्ट तक आप लोग इस वीडियो में बने रहेगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। टू श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे फाइल की गई है। रिक्वेस्ट फॉर रिलीफ फ्रॉम लेट फी फॉर डीलेड फाइलिंग ऑफ जीएसटी स्टेटमेंट रिटर्न्स फ्रॉम अगस्त 2020। ये अगस्त 2020 से डिमांड कर रहे हैं जीएसटी एमनेस्टी स्कीम ड्यू एक्सटेंशन की। अगस्त 2020 से लेके मार्च 21 तक का यहाँ पे डिमांड रिक्वेस्ट डाला जा रहा है। यहाँ पे मेन पॉइंट्स क्या रीज़न बताया गया है, मैं उस पर ही डिस्कस करता हूँ आप लोगों से। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने किया है, यहाँ पे एक बताया है, आप देख सकते हो। ये बोल रहे हैं कि आपने प्रीवियस ईयर में जो नोटिफिकेशन ला करके आपने जो ड्यू डेट एक्सटेंशन की थी एक मैक्सिमम कैपिंग के साथ में, अगर हमारा लाइबिलिटी कुछ बनता है तो जो मैक्सिमम कैपिंग आपने दिया था 250 रुपये CGST, 250 रुपये SGST में, और अगर नील लाइबिलिटी है तो उसमें आपने लेट फी वेव ऑफ कर दिया था। तो सेम सिमिलर इसी तरीके से हम आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, आप ड्यू डेट एक्सटेंड कर दीजिए इसी मैक्सिमम कैपिंग के साथ अगस्त 2020 से मार्च 2021 तक। उन्होंने ये बात यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया है कि पिछला आप लोगों ने हमें एक रिलैक्सेशन दिया था जो मैक्सिमम कैपिंग के साथ, सेम इसी तरीके से हमें अगस्त से फिर दे दीजिए। अब आगे यहाँ पे आपको ये भी बता देते हैं, However, for the subsequent return period August 2020 and onwards, late fee is currently being levied as per the section 47 of the act with an upper limit of ₹10,000। कहने का मतलब क्या है कि अब अगस्त से हमारा जो मैक्सिमम लेट फी लगना शुरू हो गया है, 10,000 रुपये लगना शुरू हो गया है, क्योंकि जुलाई तक तो आप लोगों ने रिलैक्सेशन दिया ही था, बट अगस्त से 10,000 रुपये लगना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस सिंस द टैक्सपेयर हैव आइदर नॉट स्टार्टेड या जस्ट स्टार्टेड रिट्रीविंग देयर बिजनेस, it has been an uphill struggle for most of them to meet their fixed cost with unstable economy, workforce and crumble business opportunities। दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अभी चाहे बड़े व्यापारी हों चाहे छोटे व्यापारी हों, क्योंकि इकोनॉमी बहुत नीचे डाउन हो गई है, वो अपना फिक्स कॉस्ट ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपके 10,000 रुपये का लेट फी कैसे भरेंगे। उनके कहने का मतलब यही है कि जो इकोनॉमी चल रही है अपनी कंट्री की, बहुत बुरी हालत है, कोविड-19 की वजह से फिक्स कॉस्ट ही नहीं निकल पा रहा है उन लोगों का, तो वो इस लेट फी को कहाँ से भर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा बर्डन है, मतलब बोला जाए तो वो नहीं दे पा रहे हैं, नहीं भर पा रहे हैं। इसलिए बोलो कि बिजनेस अभी अनस्टेबल है। बिजनेस अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि इकोनॉमी ही सही नहीं है, तो बिजनेस अनस्टेबल तो रहेगा ही रहेगा ना। महामारी चल रही, मार्केट में रिसेशन चल रहा है, तो बिजनेस अनस्टेबल होने की वजह से वो अपना फिक्स कॉस्ट ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कहाँ से वो लेट फी भरे ड्यू टू कोविड-19। यहाँ पे उन्होंने एक ये रीज़न बताया हुआ है। Keeping the above in mind, we hereby pray for similar relaxations to be brought in for return periods from August 2020 March 2020। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि भैया हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सिमिलर रिलैक्सेशन आप लेके आ जाओ, जैसे आप पहले रिलैक्सेशन लेके आए थे उसी मैक्सिमम कैपिंग के साथ अब एक बार फिर से रिलैक्सेशन लेके आ जाओ अगस्त 2021 से 20 से मार्च 2021 तक। यहाँ पे इन्होंने ये बताया है। फिर आगे यहाँ ने क्या बोला, बाई ग्रांटिंग वेवर ऑफ लेट फी फॉर डिलेड फाइलिंग जीएसटी रिटर्न्स स्पेशली फॉर द स्मॉल एंड जेन्युइन taxpayers, this will boost the morale of such taxpayer who are tried their best to review the Indian economy। अगर आप ऐसा कर देते हो तो इस केस में सारे जो बिजनेस हैं थोड़ा सा ऊपर आएंगे और एक इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट भी मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है अगर लेट फी को माफ़ कर दिया जाए तो डेफिनेटली अपने रिटर्न को फाइल करेंगे लोग, अपना पेमेंट करेंगे जीएसटी की लायबिलिटी का, तो यहाँ पे एक इंडियन इकोनॉमी को भी बूस्ट मिल सकती है। इसका भी उन्होंने एक रीज़न बताया है यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपडेट निकल के आया था। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जैसे आगे फ्यूचर में और कोई अपडेट आता है तो आप लोग के लिए शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।